ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः पदामहे ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरिः ओं तत्सत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। आज प्रभु जी कह रहे हैं कि महाप्रभु के बारे में एक स्लाइड खाली दिखा देता हूँ जी इसमें, ताकि रिलेट कर पाए कोई। थीम है ये, मतलब आज का। तब तक जब तक निकाल रहे हैं प्रभु जी तब तक हम लोग नहीं, ये खाली थीम के लिए दिखाया था प्रभु जी वाला में। ये दिखाया था थीम के लिए, मतलब ये इस पे चर्चा होगा आज। यही बड़ी ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा बना है। प्रभु जी का है। प्रभु जी हम लोग चर्चा कर रहे थे पहले अभी हरिनाम चिंतामणि के ऊपर, लेकिन प्रभु जी बोलते महाप्रभु का अभी आया था कल, हम लोग सेलिब्रेट किए परसों वो उनका अवतरण दिन था। तो प्रभु जी बोल रहे थे हम लोगों को थोड़ा इनके बारे में चर्चा करना चाहिए, बहुत सारे लोग जो है नहीं जानते होंगे। तो ठीक है, जितना जो कुछ अगर हमको लगेगा तो कुछ
महाप्रभु की कृपा से कुछ होगा तो देखेंगे क्या चाहते हैं बुलवाना है। प्रभु जी का खजाना है, थोड़ा सा दीजिए ये सबको बांटिए। क्योंकि गौरांग महाप्रभु का जो उनका चरित्र जानना है तो बहुत ही वो बहुत बहुत हाई है, बहुत जो है बहुत उच्च है। वो हमारे जैसा व्यक्ति तुच्छ जो है कुछ क्या बोल सकते, क्या समझ सकते उसके बारे में, तो मैं बोलना नहीं चाह रहा था। ठीक है, वहाँ पर कृपा से अगर कुछ बोलवाना चाहेंगे मेरे से तो कुछ बोलेंगे अपने शुद्धिकरण के लिए। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता बेसिक है, प्राइमरी स्टडी है। भागवतम जो है ग्रेजुएशन है स्टडी, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो पीएचडी है वो जो स्टडी है चैतन्य चरितामृत है। महाप्रभु का जो चरित्र है वो न पहले हुआ ऐसा न भी आगे कुछ ऐसा होगा। ऐसा ही अद्भुत, ऐसा अनमोल, ऐसा उत्तम जो वस्तु देने आए हैं महाप्रभु का ये जो चरित्र है वो बहुत मुश्किल है उसको समझना। वो क्या देने आए हैं उसको समझना बहुत मुश्किल है। जैसे रामायण से हम लोग देखते हैं, जनरली सुनते हैं कि रामायण जो है रामचरित्र के, राम का चरित्र सुनता है, लेकिन एक्चुअल में जो जनरल पब्लिक के लिए ऐसा जो उसका अंदर का जो रहस्य है, गुप्त रहस्य जो है, उसका मुख्य उद्देश्य है श्रीमती सीता माता का जो है चरित्र, उनका जो भगवान के प्रति, राम के प्रति क्या जो प्रेम है उसको प्रकाशित करना है। वैसे ही ये चैतन्य चरितामृत महाप्रभु का जो चरित्र, गौरांग महाप्रभु का चरित्र, ये बहुत दुर्लभ है। ये जो श्रीमती राधा रानी का जो टॉप मोस्ट भाव है, जो प्रेम का जो शिखर है और जो विप्रलंबा भाव है, उसको प्रकट करने के लिए श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है कृष्ण के लिए, उस भाव को प्रकट करने के लिए, उनकी महिमा को, जो क्या कृष्ण का जो प्रेम है उनके हृदय में, उस प्रेम का महिमा को स्थापित करने के लिए महाप्रभु यहाँ पेश आए भौतिक जगत में, धराधाम पे। तो जब तक हम राधा तत्व को नहीं समझेंगे, राधा तत्व के फिर जो उसका जो शिखर, प्रेम का जो शिखर है, उसको कैसे समझेंगे? तो समझना बहुत मुश्किल है। तो हम शरीर के प्लेटफॉर्म में क्या हम उसको चर्चा करेंगे, क्या बताएंगे? जो भी भगवान आते हैं यहाँ पे तो आने का उनका उद्देश्य होता है, पर्पज होता है, क्यों आते हैं भगवान। भगवद गीता में कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या तीन ये जो बता रहे हैं भगवान, ये जो कॉमन उद्देश्य बताते हैं, जनरली ऐसा इसके लिए भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं। किसके लिए? धर्म से, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति, जब धर्म की ग्लानि होती है, और क्या है, जब अधर्म उत्थान पे होता है, अपने चरम पे होता है, पीक पे होता है। हाँ, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य, अधर्म जब उत्थान पे होता है तो तब भगवान यहाँ पे आते हैं। बोलते हैं ना, धर्म संस्थापनार्थाय, फिर से मैं उस धर्म को ठीक करने के लिए। अलग अलग रूपों में आते हैं भगवान, अलग अलग अवतार में। जैसे माँ पिता है, बच्चे को दुखी नहीं देख सकते हैं, तो उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं बच्चे के लिए।
उसी तरह से भगवान को यहाँ पे जो जो उनके बच्चे हैं यहाँ पे दुख में है, कष्ट में है, उनको देखा नहीं जाता है उनको, तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं। कभी मनुष्य का रूप लेते हैं, कभी राजा बन जाते हैं, कभी नीच योनियों में चले जाते हैं, सूअर बन जाते हैं, कभी मछली बन जाते हैं। क्यों? सिर्फ हम लोगों को उनका एक ही है इच्छा कि हम लोग यहाँ से सुखी हो जाए, भगवत धाम चले जाए, भगवान से वो जो दूरी बनाया है वो हट जाए, वो फिर से भगवान से हमारा प्रेम से स्थापित, प्रेम संबंध स्थापित हो जाए। तो और कहते हैं परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये और जो साधु का जो है कल्याण के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने, ये अलग अलग जो है उद्देश्य से कामन उद्देश्य बताया भगवान। लेकिन हर एक जो अवतार लेते हैं भगवान, उसका स्पेशल उद्देश्य होता है। उस एक जो है स्पेशल उद्देश्य से भगवान यहाँ पे आते हैं। तो महाप्रभु वो कह रहे कि और संभवामी युगे युगे, मैं हर युग में आता हूं। लेकिन ये बात जो है चैतन्य महाप्रभु के ऊपर और भगवान जो कृष्ण है, ओरिजिनल जो कृष्ण है, स्वयं भगवान है, उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। ब्रह्मा जी के एक दिन में, एक दिन को उनका एक कल्प कहते हैं, और एक कल्प में ऐसे ऐसे कितने युग होते हैं? 1000 चतुर्युग। हाँ, 1000 चतुर्युग, 1000 महायुग होता है एक दिन के अंदर, उसको एक कल्प भी कहते हैं। तो एक कल्प में भगवान ये आते हैं। कौन? स्वयं कृष्ण या स्वयं जो है महाप्रभु। हर युग में नहीं आते, और सब अवतार होता है, लेकिन ये जो स्पेशल है, इसलिए हम लोगों को ये जानना जरूरी है। अच्छा है प्रभु जी ने ऐसा कहा कि हम समझ पाएंगे कि हमारा क्या सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। हम लोग कौन से जो है ये समय में चल रहे हैं हम लोग, जहाँ पे स्वयं भगवान महाप्रभु आए, और उसके पहले वाले जो युग था द्वापर में, स्वयं कृष्ण जो गोलोक वृंदावन विहारी जो है स्वयं आए हैं। ये ऐसा हम लोगों का परम सौभाग्य है, और ये मौका हम लोगों को किसी भी तरह से मिस नहीं करना चाहिए, मिस नहीं होने देना चाहिए। किसी भी हालत में जो कुछ भी लॉस हो जाए, ये मौका आप अपने जीवन से बस नहीं, हाथ से गुजर, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सब कुछ प्राप्त करने के बाद अगर ये जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हो तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये इससे सरल ऐसा अब कभी न हुआ था और न आगे कभी होगा। कहवा रहे ना, बुलवा रहे ना, इसलिए प्रश्न किया हरिदास ठाकुर से, अपने अपने भक्तों से ऐसा प्रश्न करते, बोलो कैसे जीव तरे अनायास, जीव कैसे इस भवसागर से अनायास ही पार हो जाएगा। ये महाप्रभु की कृपा है, महाप्रभु की कृपा से ऐसा सिर्फ संभव है। अदरवाइज यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है हमारे जैसे लोगों के लिए। तो एक कल्प में अभी ब्रह्मा जी का जो है वो भी 100 साल जीते हैं, उनका 50 साल अभी खत्म हो चुका है। ब्रह्मा जी को के जीवन को दो उनका जो लाइफ है 2 भागों में डिवाइड किया, 50-50 साल। पहला 50 साल उसको क्या कहते हैं? पूर्व परार्ध। और 50 साल के बाद वाला जो नेक्स्ट जो उनका 50 साल है 51 से लेके 100, वो उसको क्या बोलते हैं? परापरार्ध। इसके पहले भगवान जो है जगन्नाथ जी, जो पिछले जो 50 साल है जगन्नाथ जी का, उसमें नील माधव के रूप में रहते हैं, और 51वां साल के बाद में जो है नील माधव जगन्नाथ जी के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। हाँ, ऐसा मैनिफेस्ट करते हैं अपने को इस भौतिक जगत में, हाँ, कल्याण करने के लिए जो
तो 50 साल ब्रह्मा जी का खत्म हो गया है, 51वां साल चल रहा है। 51 साल के अंदर उनका पहला दिन और उस एक दिन के अंदर 1000 महायुग होता है। महायुग के अंदर क्या होता है? कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, ऐसे 4 युग होते हैं। कलयुग 4,32,000 साल का, द्वापर 8,64,000 साल, त्रेता 12,96,000 साल और सतयुग 17,28,000 साल। अब सबको जोड़ते हैं हम लोग, तो जोड़ने के बाद हमको कितना मिलता है? पूरा 43,20,000। ये पूरा, इसको एक महायुग कहते हैं। और ऐसा महायुग 1000 बार ऐसे आता है और जाता है, तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। इस 12 घंटे के अंदर 14 बार मिनिस्ट्री चेंज होती है। कौन सी मिनिस्ट्री? जो देवताओं की, मनु की। 14 मनु आते हैं जो हमारे पूर्वज हैं, और उसमें से 6 मनु अभी रूल करके चले गए। अभी जो मनु है वो कौन रूल कर रहे हैं? हम लोगों के मनु, हाँ, वैवस्वत मनु। पहला जो मनु है ब्रह्मा जी से जो निकले, जो पहला स्टार्टिंग में, उनको बोलते हैं स्वयंभू मनु। जो स्वयं, जो ब्रह्मा जी से जिनकी उत्पत्ति हो, उनको बोलते हैं स्वयंभू मनु। हमारा ये जो अभी मनु चल रहा है, ये वैवस्वत मनु है। इसके पहले जो थे वो चाक्षुषा मनु थे। तो अभी जो मनु है 7th मनु, 7वें, तो 7 14 है ना। तो ये बीच में एक दिन, ब्रह्मा जी के एक दिन में बीचों बीच में हम लोग हैं। मतलब एक दिन का कहाँ पे कौन सा समय चल रहा है? अभी कौन सी घड़ी है उनका? अब नहीं, अभी आप कंफ्यूज मत हो। वो जो हमने जो परार्ध हमने जो डिवाइड किया था, वो उनका ब्रह्मा जी का पूरा लाइफ के लिए, हाफ के लिए, लाइफ के लिए 50 साल के लिए हमने 50 साल पहले वो पूर्व परार्ध, और 50 साल जो 51 साल के बाद वो परापरार्ध, 50-50 ईयर के लिए। लेकिन अब हम लोग दिन के अंदर हम लोग चेक कर रहे हैं, तो दिन हमारा उसका आधा पहले उसका खत्म हो चुका है। अब हम लोग हाँ, हरे कृष्ण। अभी हम लोग ठीक मिडिल में, बीचों बीच, हाँ, अभी दोपहर हुआ है। ब्रह्मा जी का 51वें साल का पहले दिन, एक हमारे ब्रह्मा जी जो है 50 साल बूढ़े हो चुके हैं। अब 51वां साल का पहला दिन शुरू हुआ उनका। आधा दिन बीत चुका, अब दोपहर हो चुकी है, 12 बज गया। 7 मनु आ गए ना, और 7 मनु आएंगे, और जो 6 मनु आगे चलेंगे, तो 7। अब ये मनु, एक मनु का जो जीवन कितना होता है? 14 मनवंतर। हाँ, 14 मनवंतर। एक मनु का लाइफ ड्यूरेशन कितना होता है? 14 से जो 1000 से डिवाइड, हाँ, डिवाइड करेंगे, हाँ, 71 चतुर्युग, 71 महायुग, एक मनु का रूलिंग होता है। उतना दिन तक वो शासन करते हैं। उसके बाद फिर दूसरे मनु आएंगे। तो ये जो मनु है हमारे, जो हम लोग जिसके शासन काल में है, ये कल्प है। ये जो कल्प है, अलग अलग कल्प है। ब्रह्मा जी के 30 दिन का अलग अलग कल्प का नाम है। तो ये जिस कल्प में जो दिन है, जैसे महीना का हम लोगों का नाम होता है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिन का होता है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वैसे ब्रह्मा जी का भी दिन का कैलकुलेशन के लिए नाम है। वैसे सब मनु का नाम है, 14 मनु उनका। जैसे हम लोग का आवर होता है ना, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, ऐसा। तो वैसे ही ब्रह्मा जी के कैलकुलेशन के लिए उनका हर दिन का एक नाम है। तो हम लोग जो जिस दिन में, जिस कल्प में है ब्रह्मा जी के, उस कल्प का क्या नाम है? श्वेत वराह कल्प। और जो मनु है वैवस्वत मनु। और मनु का अभी कितना समय निकल गया, कितना समय वो रूल कर लिए? ये जो वैवस्वत मनु है, 7वें जो मनु है, 27 वो हो चुका, महायुग चला गया। हाँ, 27 वो महायुग, 27 चतुर्युग वो जो है रूल कर चुके हैं। अब हम लोग जो जिस युग, जो चतुर्युग चल रहा है, वो कौन सा नंबर है? 28वां। तो ऐसा बताया है कि 28वें
चतुर्युग में, जो द्वापर के अंत में स्वयं भगवान कृष्ण यहाँ पे आते हैं। स्वयं जो ओरिजिनल जो गोलोक वृंदावन में हैं, जो अवतारी हैं, ये ते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे कर रहे हैं। प्रथम स्कंद के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में 28वें श्लोक में कि ये सब हमने जो बताया, बहुत सारे ऐसे, कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन, उसमें बता रहे हैं कृष्णा जो है सभी अवतारों के स्रोत हैं, भगवान जो कृष्ण है। और उसमें कहते हैं कि हमने, और उसमें बहुत सारे जो अवतारों का वर्णन कर रहे हैं, अलग अलग जो है कुमार हैं, चार कुमार हैं, ऐसे जो है अपने वराहदेव हैं, ऐसे नारद जी हैं, ऐसे पृथु महाराज हैं, कपिल मुनि हैं, ऐसे अलग अलग व्यास देव हैं, ऐसे अलग अलग अवतारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऐसे 20-22 अवतारों के बारे में बताया। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हमने ये जो बताया एते च अंश, ये जो हमने बताया अवतार, ये सब अंश अवतार है या अवतार के, ये जो कला अवतार है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान से, लेकिन कृष्ण जो है स्वयं भगवान है, ठीक है। तो वो अवतारी हैं, उनके वो जो सोर्स है, वो सब उनके द्वारा सभी जो अवतार लेते हैं। तो कह रहे हैं कि वो जो कृष्ण है, जो अवतारी हैं, वो एक बार आते हैं। कब? ब्रह्मा जी के एक दिन में। कब? 7वें मनवंतर में, उसके 28वें चतुर्युग में, द्वापर के अंत में आते हैं। और जिस द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण आते हैं, उसी के जस्ट बाद जो कलयुग शुरू होता है, उसी में महाप्रभु आते हैं। चैतन्य महाप्रभु गौरांग के रूप में यहाँ पे उनका अवतरण होता है कलयुग। और जैसे श्री राम है, भगवान राम भी, वो सब कल्प में नहीं आते हैं, वो भी एक कल्प में आते हैं। और वो कब आए थे राम जी? इसके पहले जो 24वां चतुर्युग था, उसके त्रेतायुग के प्रारंभ में आए थे, ठीक है। हर बार में हाँ ऐसे नहीं आते हैं। तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि ये युग में, स्पेशली ये जो अभी कलयुग जो आ रहा है, इसमें महाप्रभु आए हैं। इसके पहले जो द्वापर है, उसमें भगवान कृष्ण है। और जब भगवान आते हैं, महाप्रभु आते हैं, तो ये 2 कारण हो इनका आने का। एक तो बाह्य कारण है, बाहरी कारण है, और एक आंतरिक कारण है। हाँ, एक्सटर्नल, एक एक्सटर्नल रीजन होता है, एक इंटरनल रीजन होता है। तो एक्सटर्नल रीजन क्या है? जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, ये सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, ये सब हमने जो बताया, अगर नहीं समझ में आता है, तुम कंफ्यूज हो, तो तुम छोड़ दो, सब चिंता छोड़ो, जो कुछ भी जाए। हाँ, जो ये सब संसार में जो फंसे हुए, जो सब धर्म ये है वो है, ऐसा तुमको मुश्किल लगता है, सब छोड़ दो। माम एकम शरण व्रज, हाँ, मेरे शरण में आ जाओ। अहम ताम सर्व पापी हो, मैं तुम्हारे सब पाप से मुक्त करूंगा। माँ शुचः, अहम ताम सर्व पापे भो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम उसके लिए बाकी चिंता मत करो, मैं सब तुम्हारा ध्यान दे दूंगा, देख लूंगा, पाप से मैं तुम्हें मुक्त कर दूं। ये कह करके तो चले गए भगवान। भगवत गीता यहाँ पे खत्म हो गई। लेकिन जाने के बाद भगवान ने कह दिया। कभी देखा है, हम लोग कहते हैं बच्चों को, करो ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, क्या करते हैं? सुनते हैं हमारी बात? नहीं। कितना भी हम कहेंगे, हमारी बात नहीं सुनते। कैसे सुनते हैं? उनको कैसे समझ में आता है? डांटने पे। डांटने पे। डांटने में ही नहीं सुनते हैं। अनन्या को डांट दी।
बताइए आप। अपने मन का मर्जी वो करते हैं। आके कह देते हैं, ए मेरे को बोल रहे हो, अपने तो कर रहे हो। सही बात है। मुझे मना किया मोबाइल देखने के लिए, अपने देख रहे हो। है ना। बच्चे तो कल्टी बुंदर है, जो देखते हो करते हैं। हाँ तो कलयुग में डांट का भी प्रभाव नहीं है। तो जैसा आचरण हम देखते हैं ना, हम करते हैं, उसके हिसाब से बच्चे पालन करते हैं। तो देखा भगवान चले गए, लेकिन देख रहे हैं कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है। मैं बता के गया हूँ भाई, सरेंडर हो जाओ, मुझे शरण में आ जाओ, चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख लूँगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जीव ऐसे ही संसार में फंसा हुआ है। तो भागवतम यहाँ पे स्टार्ट होती है। भागवतम यहाँ से, भागवतम इसलिए भागवत ने यहाँ पे ऐसा अवतार लिया, भगवान ने भागवतम में अवतार लिया। प्रश्न करते हैं सब मुनि जो है, सौनक आदि ऋषि जो है नैमिषारण्य में, क्या हुआ भगवान ने, जब भगवान 6 प्रश्न किया ना पहले अध्याय में, तो उसमें एक प्रश्न किया, लास्ट प्रश्न, क्या कहते हैं कि जब भगवान यहाँ से धराधाम से वापस अपने धाम को चले गए, तो ये धर्म ज्ञान आदि भी कहाँ कहाँ ये धर्म किसका शरण लिया। कलौ नष्ट दिशा में स, हाँ पुराण अर्को धिनोदित, कह रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण यहाँ से चले गए, तो भगवान कैसे ये पुराण रूपी जो भागवत पुराण रूपी अर्क सूर्य के रूप में यहाँ पे अवतार लिए, जीवों को, कलयुग के जीव, कलौ नष्ट दिशा में स, कलयुग के जो जीवों को दिशा दिखाने के लिए, जो अंधे हैं उनको सूर्य का प्रकाश दिखाने के लिए भगवान ने क्या किया, भागवत रूप में अवतार लिया। लेकिन भागवत भी इतना मुश्किल है उसको पढ़ना समझना। 18,000 श्लोक हैं ऐसे, ऐसे 12 स्कंद है, कौन पढ़ पाता है, कौन समझ पाता है इतना। तो कहते हैं कि इसको अगर उसका सार, अगर समरी अगर देखा जाए भागवतम का, तो 10वां स्कंद है, जिसको प्रभुपाद जी ने बहुत इमरजेंसी समझा, सोचा कि हो सकता है मैं पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा भागवतम का ट्रांसलेशन। तो क्या किया, पहले उसका सार कृष्ण रूप में श्री कृष्णा बुक लिखा, 10वां स्कंद का 4 बुक है, उसको एक बुक में स्टोरी फॉर्म में लिखा प्रभुपाद जी ने। जो उसको पढ़ लेगा वो बहुत अच्छे से, उसको फिलॉसफी वाइज सब कुछ उसमें पूरा सब कुछ डाल दिया प्रभुपाद जी ने। लेकिन वो भी आसान नहीं है समझना, हाँ, पढ़ना और यहाँ से निकलना इससे। तो कहते हैं कि उसके अंदर भी 5 अध्याय 10वें स्कंद के अंदर 31 से लेकर के 29 से लेकर के 33 तक, वो बहुत क्रीम है, हॉट है भगवान का ऐसा। ये है ना 10वां स्कंद को भगवान का मुख से कंपेयर किया गया भगवान का। वो हृदय है, वो 5 जो है उसको रास पंचाध्यायी बोलते हैं, 29 से लेकर के 33। वो भी भारी पड़ रहा है लोगों को बहुत, वो साधारण नहीं है। तो कहते हैं उसके जो बीच में जो सेंटर में है वो एक अध्याय, कौन सा, 31वां, वो क्या है, गोपी गीत। अरे गोपी गीत कर ले तो भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए, लेकिन गोपी गीत भी डाइजेस्ट करना समझना इतना आसान नहीं। वो क्या है, विप्रलंब भाव है। वो भगवान कृष्ण उनसे जो गोपियों से दूर हो गए, विरह हो गए, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब वो विरह में व्याकुल होकर के कृष्ण को पुकार रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, किधर है कृष्ण। तो तब कंक्लूड करते हैं
सुखदेव गोस्वामी ठीक है, इसको प्राप्त करने के लिए साधन बताते हैं। सबका सार ये नहीं समझ पाओगे तो लास्ट भागवतम श्लोक देते हैं। क्या है वो? भगवान का नाम। हाँ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। एकमात्र सबका सारे जितना समझाया, बताया, सिखाया, इसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को यहाँ पे आना पड़ेगा। क्या? नाम संकीर्तनम, यस, सिर्फ भगवान का नाम संकीर्तन। अब यहाँ से चैतन्य चरितामृत स्टार्ट होता है, यहाँ से चैतन्य महाप्रभु का रोल स्टार्ट होता है। ये कौन सिखाएगा कैसे करना है नाम संकीर्तन? भगवान भगवत गीता में बता के आ गए कि ठीक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, शरण में मेरे आ जाओ, हाँ, मैं सब देख लूंगा। पहला कंडीशन लगा दिया, सरेंडर करो। हाँ, यहाँ पे हम लोग माँ बाप यहाँ पे किसी को सरेंडर ही नहीं करते। कैसे भगवान के कैसे सरेंडर करेंगे? हैं? लेकिन महाप्रभु हैं, क्या है? इसलिए वो जानते हैं कि ये जीव का यहाँ पे कल्याण नहीं हो सकता है ऐसे कृष्ण के रूप में। बता के तो आ गया हूं मैं उनको, लेकिन दिखाऊंगा कैसे, सिखाऊंगा कैसे? तो उनको सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मैंने वो तो बताया नहीं, उनको सिखाया तो नहीं कैसे करना है। तो तब अब वो सिखाने के लिए महाप्रभु यहाँ पे कैसे आते हैं, अवतार लेते हैं भक्त के रूप में। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम। भक्त के रूप में भगवान यहाँ पे अवतार लेते हैं। तो ये एक्सटर्नल रीजन है नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए। युग धर्म हरिनाम। कलयुग का क्या है? युग धर्म हरिनाम संकीर्तन। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हरिदास ठाकुर जो है, महाप्रभु उनसे बुलवाए, हरिनाम चिंतामणि जो है वो बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि उन्होंने ये पहला अध्याय के अंदर ही पूरी तरह से स्थापित कर दिया कि इस कलयुग में और सब मार्ग, भगवान को प्राप्ति के जो साधन थे सब असमर्थ हो गए। किसी के अंदर अब कोई सामर्थ्य नहीं है। मात्र एक भगवान का नाम, वही भगवत प्रेम करा सकता है कलयुग में। और सब सारे रास्ते, सब मार्ग बंद हो चुके हैं। जैसे बरसात होती है ना, तो बरसात में सिर्फ हाईवे है, मेन रोड ही सब बचा रहता है। बाकी जो भी छोटे छोटे मोटे रोड पगडंडी है वो सब पानी से डूब गए। वैसे ही सब और जो मार्ग है कर्मकांड का, योग का, ज्ञान का, ये सब अभी मदद नहीं कर। हाँ, सब बंद हो चुके हैं। एकमात्र जो है इसीलिए करे अनायास। अनायास जीव कैसे पार हो जाएगा इस भवसागर से, वो देने के लिए महाप्रभु बिना कोई योग्यता विचारे, हाँ, बिना कोई योग्यता के, ये सबसे जो पावरफुल है भगवान के, हम लोगों ने देखा उसमें बता रहे हैं हरिदास ठाकुर के, भगवान के जो कोष में, कोषागार में जो सबसे जो उनका मूल्यवान जो धन है वो क्या है? हरिनाम। वो देने के लिए, वो बांटने के लिए फ्री में। इसलिए करें नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्य से। रूप गोस्वामी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप महावदान्याय है। दान जो है साधारण व्यक्ति जैसे दान कर देता है उसको दानी कहते हैं। और कोई उसका कुछ कोई खास चीज है, कोई विशेष चीज है, उसको अगर कोई दे तो उसको कहते हैं वदान्याय। लेकिन महाप्रभु क्या कर रहे हैं? ऐसा कोई कभी अभी बंटा ही नहीं है, कोई बांट ही नहीं सकता है। अब ऐसा चीज कोई मांग दे आपसे जो उसका हृदय है, वो कौन दे सकता है?
और वो बांटने के लिए, और कैसे? बिना रोक टोक के, बिना कोई योग्यता के, बिना योग्यता विचार के, कुछ नहीं, कोई योग किसी का, कोई भी धनी है, गरीब है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, भिखारी है, सबको ऐसे ही भगवान बांट, जहां जाके बांट रहे, उतना ही नहीं, कोई बदले में उनको ऐसे मारता है। नित्यानंद प्रभु को ऐसे मदाई जगाई पत्थर मार रहे हैं, और फिर भी बदले में क्या कहते हैं? हरि नाम बांट रहे, आप हरि नाम करो। ये करुणा मात्र एक माँ के अंदर हो सकती है। माँ ही है, सब पैर जितना हाथ मारता है बच्चा, कुछ भी कर देता है, उसके ऊपर लेटरिन कर दिया, पेशाब कर दिया, माँ उसको सब माफ कर देती है, उसको कुछ भी उसका ये जो गलती को उसको सब नहीं देखती है, उसका दोष को नहीं देखती है। ये कृष्ण अवतार में संभव नहीं है। इसलिए महाप्रभु जब आ रहे हैं यहाँ पे, ये नाम संकीर्तन के क्या भाव से आ रहे हैं? किसका भाव लिया है? वो श्रीमती राधा रानी। हाँ, हृदय, उनका जो हृदय है, वो भाव जो है श्रीमती राधा रानी का लेकर के, हाँ, और उनकी कांति, भगवान जो श्रीमती राधा रानी का जो कांति है, इसलिए भगवान क्या है? कृष्ण है। कृष्ण कैसे है? श्याम रंग है उनका, लेकिन गौरांग महाप्रभु कैसे हैं? तप्त कंचन। हाँ, गोरे हैं। तो ये किसका शरीर, कांति किसका है? श्रीमती राधा। वो प्रार्थना करते हैं, पूछते हैं, अरे ये क्यों चेंज कर रहे हो, क्यों बदल रहे हो? बोल रहे हैं कि मैं ये जो है काला देखना नहीं चाहता हूँ, अभी इस रूप में है आपका कांति में, आपका जो कलर है और आपका जो हृदय है, जो भाव है, वो मैं वो मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं श्रीमती राधा, आप दीजिए उसको। ये क्योंकि ये अंतरंग रीजन, ये जो नाम कीर्तन का जो प्रचार है, ये नाम को, एक कलयुग का जो धर्म है, उसको प्रचार करने के लिए महाप्रभु आते हैं। ये क्या है? बाह्य रीजन, बाहरी रीजन, बाहरी कारण है। जो का कल्याण करना है कलयुग में, और कोई साधन नहीं, सब साधन बंद हो जाएगा, यही एकमात्र सहारा रहेगा, वो बांटने के लिए। ये नाम के बदौलत कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। वो हम लोग पढ़ रहे थे, इसलिए वो पढ़ना जरूरी है। हम लोग हरिनाम चिंतामणि, ये सब शास्त्र में जो बताया, आचार्य ने बताया है, पहले वो सब तत्वों को नहीं समझेंगे तो महिमा नहीं समझ पाएंगे, गौरांग महाप्रभु का महिमा नहीं समझ पाएंगे। तत्व को नहीं समझा, तत्व ही जो है हमारा पात्रता है। तत्व को नहीं समझेंगे तो ये लीला को धारण, लीला रस है, उसको धारण नहीं कर पाएंगे। पात्रता सही होनी चाहिए, हमारा पात्र सही हो, बर्तन सही है, तब तो उसमें रस टिकेगा। दूध पीना है तो बर्तन ही सही नहीं है, उसमें छेद है, तो कैसे टिकेगा? तो तत्व को जब हम लोग ठीक से समझ जाएंगे, इसलिए वो एक एक चीज हम लोग उठा करके ना समझने का प्रयास कर रहे हैं। तत्वों को, नाम क्या है, नाम की महिमा क्या है, नाम कैसे काम करता है, ये सब जब विश्वास हो जाएगा, समझ जाएंगे, तब ये हम होल्ड कर पाएंगे। जो लीला है, ये भगवान महाप्रभु का लीला है, उसमें एंट्री मिलेगी धीरे धीरे। जब पवित्र हो जाएंगे हम लोग, शुद्ध हो जाएंगे, तो तब ये पीएचडी है, ये पीएचडी है। अभी हम प्री प्राइमरी में, हम लोग, हमारा एंट्री उधर भी नहीं है। क्या हम लोग इनके बारे में चर्चा करेंगे? क्या हम लोग सुनेंगे? अलग अलग भाव के अलग अलग स्तर है। भाव, अनुभाव, विभाव, ऐसा स्थायी भाव, अलग अलग भाव। फिर उसके बाद प्रेम में भी अलग अलग जो है स्तर है, ऐसे 8। उसका जो लास्ट स्टेज है प्रेम का, वो श्रीमती रानी, उसमें बोलते हैं कि प्रेम की जो ध्वजा है गोपियां हैं, और उसका शिखर श्रीमती राधा ने। ऐसे जो भी गोलोक वृंदावन में हैं, ऐसे सब जो है, ऐसे जैसे एक बिल्डिंग हो गया तो उसका बेस शांत भाव में है, वो बेस है उसका। फिर
जो फाउंडेशन, उसके ऊपर जो लेबल होता है वो उसको आपका दास्य भाव हो गया। फिर उसके ऊपर का जो वाल है, पिलर है, शाक्य भाव में हो गया। फिर उसके ऊपर छत हो गया, वो आपका वात्सल्य भाव में हो गया। सबसे जो ऊपर है टॉप, वो माधुरी भाव। और उस माधुरी भाव में सब जो वृंदावन के जो भक्त हैं वो उस स्तर पे हैं। उसमें से गोपियां श्रेष्ठ हैं। गोपियां ध्वजा है, जो उसके ऊपर जो फ्लैग है, जो झंडा लगा हो, हाँ। और उसमें से भी जो शिखर है, टॉप मोस्ट जो ड्यूटी है, वो श्रीमती राधा रानी। तो वो भगवान जो है वो लीला में, भागवत में जो बता रहे हैं कि उस समय जब भगवान आए हैं ब्रज में, जो लीला किए हैं, उस समय कुछ चीजें पूरी नहीं हो पाई थी भगवान की इच्छा को, उसको पूरा करने के लिए आए। वो रस एक्चुअली लेना चाहते हैं, वो उसका रस का आस्वादन करना चाहते हैं भगवान, कि क्या ये रस क्या है, क्या मेरे चरणों में क्या रस है, जो मेरे भक्त मेरे हमेशा जो है चरणों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, वह चरणों की सेवा मांगते रहते हैं। क्या है मेरे ऐसे चरणों में? तो उसके लिए क्या किया, एक बार हम लोग पढ़ रहे थे ना, भक्ति रसायन सिंधु में चर्चा कर रहे थे प्रलय के समय में ओ प्रार्थना करते हैं। कौन मुनि है? एम से हाँ, मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय मुनि। हाँ। तो उन्होंने जो है ऐसा माया को देखने के लिए ऐसा प्रार्थना किया, ऐसा मांग लिया। भगवान क्या करते हैं, उन्होंने माया को दिखाया, और अंत समय में जब प्रलय आता है तो शांत ऐसे बैठे हुए, किसके ऊपर? बरगद के जो पत्ता है, हाँ, पत्ते के। और क्या कर रहे हैं वो? अपने अंगूठे को ही चूस रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो देखना चाहते हैं क्या है मेरे अंगूठे के अंदर, क्या है जो मेरे भक्त मांगते रहते हैं, हाँ, क्या टेस्ट है इसके अंदर, वो टेस्ट करना चाहते हैं। टेस्ट करके क्यों ऐसे छोटे बच्चे बन करके, अगर बड़े बन करके ऐसा पैर अगर वो मुंह में डालेंगे तो कहेंगे कि लोग क्या कर रहे हो नहीं पागल हो लेकिन छोटा बच्चा तो मुंह में डालेगा तो कोई फर्क नहीं। तो इसलिए भगवान क्या बन जाते हैं, छोटे बच्चे, और टेस्ट करते हैं। और वही छवि को, ये छवि को मार्कंडेय ऋषि प्रार्थना करते हैं कि यही छवि मैं, प्रभु ऐसा करो कृपा कि मैं देखता रहूं। हाँ, करारविंदे नपदारविंदम मुखारविंदे विनयसयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा। मैं ये आपका छवि बार बार मैं चाहता हूँ कि ये मेरे जो है हृदय में, मेरे मन में हमेशा हमेशा के लिए स्मरण हो, याद रहे। तो ऐसे ही इतना आनंद आता है भगवान का जब सेवा करते हैं। जो भक्त हैं उनको बहुत आनंद आता है। भगवान को जितना आनंद नहीं था उससे ज्यादा उनके भक्तों का, श्रीमती राधा रानी को बहुत, जो सबसे जो श्रेष्ठ जो भक्त हैं वो श्रीमती राधा। बोलते हैं आचार्य जो है भक्तों का, जो भक्ति के जो उनके हृदय में है वो बूंद है, लेकिन जो भक्ति का जो सागर, जो समुद्र है, वो कौन है? श्रीमती राधा सिंधु है। तो वो चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि ये मेरे भक्त, उनके अंदर जो ये मुझे से मेरा भक्ति करते हैं, हाँ, वो क्या उनको रस मिलता है। तो वो भक्ति का टेस्ट करने के लिए और उस भक्ति को बांटने के लिए, जीवों को बांटने के लिए ऐसा महाप्रभु यहाँ पे आते हैं। तो बांटना है जब, तो अब क्या करेंगे, वो खजाना कैसा होना चाहिए, सबसे जहाँ ज्यादा खजाना है वहां से उठा के लेके आएंगे बांटने के लिए ना। तो सब जगह ढूंढा, देखने के बाद जो श्रीमती राधा रानी के जो है हृदय में सबसे ज्यादा लबालब भगवान के लिए कृष्ण प्रेम भगवान के अंदर नहीं है,
किसके अंदर है वो? भक्त के अंदर। भक्त के अंदर है। और भक्तों में जो सबसे शिरोमणि है वो श्रीमती राधा रानी है। तो उनसे प्रार्थना किया, ये दो आप, हाँ, उनसे भीख मांगते हैं, महाप्रभु दे दो। तो वो बाहर से जो स्वरूप है, जो शरीर है, वो श्री कृष्ण का है, और उनके अंदर जो आत्मा, जो हृदय है, और जो शरीर की जो कांति है, वो किसका है? श्रीमती राधा रानी। इसलिए कहते हैं राधा कृष्ण नहीं अन्य। क्या? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। जब दोनों राधा और कृष्ण जब एक होते हैं तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है। तो महाप्रभु इस भौतिक जगत में, एक कलयुग में स्पेशली जब आते हैं, श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर के आते हैं। वो कैसे विरह में इतना रो रहे हैं, तड़प रहे हैं यहाँ पे गोपियाँ इतना समय के लिए, वो उसका थोड़ा ऋण चुकता करने के लिए आए। कह रहे हैं कि पूतना आई, हाँ, स्तन में कालकूट लगा करके, मैंने उसको धात्री का, उसको गोलोक में ऐसा जगह दे दिया। ऐसे सब आए, आकाश, अघासुर, बकासुर, ऐसे अलग अलग, उनको हमने ऐसा मुक्त कर दिया। और मेरे पास में बचा ही नहीं, एक गोपियों के देने के लिए कुछ बचा ही नहीं कि मैं कैसे उनका ऋण चुकता करूं। इतना वो जो उनका प्रेम ऐसा है मेरे लिए कि मेरे पास में मेरे जो कोषागार है उसमें अब उनको बदले में देने के लिए मेरे पास में कुछ नहीं। तो कहते हैं कि एक नियम कानून है ना संसार में, कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी से ऐसा ऋण लिया और चुकता करने के लिए उसके पास में नहीं है, तो क्या करते हैं, एक उसके पास में ऑप्शन देते हैं कोर्ट, क्या कहती है, दिवालिया घोषित कर दे, है ना। दिवालिया घोषित कर दे इसको, अब इसके पास में कुछ नहीं है भाई। हाँ, तो कहा कि मेरे पास, भगवान ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, तुम लोगों को वापस देने के लिए। तो कैसे वो रोती हैं, वो उसको देखने के लिए, वो जो दर्द हुआ उनको, वो वापस यहाँ पे कि मुझे भी ऐसा, मैं रोना चाहता हूँ, मैं भी कृष्ण के लिए देखना चाहता हूँ, कैसे तुम लोग जो है इतना जो दर्द था वो भी मैं भी उसको देखना चाहता हूँ। तो महाप्रभु वो सबसे सुंदर, जो सबसे जो श्रेष्ठ गोपी हैं श्रीमती राधा रानी, उनका भाव लेकर के यहाँ पे आए हैं। और वही भाव, वो कैसे भक्ति करना है, भगवान की भक्ति कैसे करेंगे और कैसे यहाँ से वापस इस भौतिक जगत से बाहर निकलेंगे, भगवत धाम जाएंगे, उसको सिखाने के लिए इस धराधाम पे महाप्रभु आए। और ये ऐसा बहुत सारा सुंदर जो है उन्होंने यहाँ पे लीला किया, बहुत ही। और सब जो अवतार हैं उनके, उसमें भगवान ने कहीं न कहीं कुछ न कुछ योग्यता देखा, तब उसके हिसाब से उन्होंने उनके ऊपर, जीव के ऊपर कृपा किया। लेकिन महाप्रभु कैसे हैं, अभी हम लोगों ने वो प्रार्थना किया ना, नरोत्तम दास ठाकुर लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पतित पावन हेतु तब अवतार। महाप्रभु का अवतार क्यों हुआ है, जो पतित हैं उनके उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए महाप्रभु यहाँ पे आए। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। और आपसे बढ़ करके और कौन दूसरा और दयालु हो सकता है।
जो और सब अवतारों में से जो सबसे श्रेष्ठ, सबसे जो करुणामयी अवतार है वो किसका है? चैतन्य महाप्रभु का। इसलिए और ये आए हैं, इनका एक ही मात्र उद्देश्य है, कोई दोष नहीं देख रहे, कोई दोष दृष्टि नहीं है चैतन्य महाप्रभु जीव के अंदर। चैतन्य महाप्रभु का वचन है कि अगर कोई भी जीव भगवत नाम लेने लगे, स्मरण करता है और दोष दृष्टि निकाल दे, अगर अपने अंदर से ये सब जो निंदा है दूसरे की अगर ये निकाल दे, तो कहते हैं कि निश्चित रूप से वो मैं आऊँगा उसको लेके जाने के लिए। हम लोग को इतना ही करना है। और इस समय अगर कोई नहीं निकला, ये युग में नहीं निकला, महाप्रभु के आके संपर्क में अगर कोई नहीं निकलना, तो बहुत बड़ा नुकसान, इससे ज़्यादा नुकसान और कुछ नहीं हो सकता। फिर बहुत मुश्किल है हमारे जैसे लोगों के लिए निकलना है। पतित पावन हेतु तब अवतार, उनका अवतार ही पतितों को पवित्र करने के लिए, पावन करने के लिए, निकालने के लिए, उद्धार करने के लिए हुआ। और इस समय ऐसी स्थिति में अगर हम नहीं निकल पाते हैं तो बहुत बड़ा हम अपने साथ में धोखा करें। बहुत भाग्यशाली है हम लोग, ऐसा ये मूवमेंट में हम ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसा जो संप्रदाय महाप्रभु से, महाप्रभु के जो डायरेक्ट स्वयं भगवान है, इस करुणा अवतार के रूप में यहाँ पे आए हैं। तो अगर हम लोग अच्छे से साधन करें, भजन करेंगे, तो हो सकता है कुछ समय बाद हम लोग भगवान की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, ऐसे आचार्यों की कृपा से उसका हम लोग रस का आस्वादन कर सकते हैं। महाप्रभु का जो चरित्र है उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं तो समझना बहुत मुश्किल है। ये प्रभुपाद जी कहते हैं ये PhD का जो क्लास है, चैतन्य चरितामृत जो लास्ट है, ऐसे सिर्फ समझ नहीं सकते हैं उसको पढ़ कर। तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, अपना अच्छा भजन करें, अच्छा साधन करें, अच्छा जप करें, ऐसे धीरे धीरे प्रार्थना करें आचार्य के चरणों में, गुरु महाराज के चरणों में। उनका कृपा होगा, गौर निताई का कृपा होगा, तो हम लोग उनका लीला में भी प्रयास कर सकते हैं, उनकी लीला का भी हम लोग रस का आस्वादन कर सकते हैं। फिर बाद में हम लोग उसको पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए हमें। और हम लोग आसानी से भगवत नाम करके भगवत धाम जा सकते हैं, भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हरी प्रभु जी। प्रभु जी, भागवतम स्टार्ट करने के पहले भी तो प्रभुपाद जी पूरा एक समरी फॉर्म में दिए पूरा महाप्रभु का क्या है, कैसे, वो जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में दिया, उसमें भी चेतन चरितामृत में भी दिए हैं, बहुत सुंदर दिए हैं। तो यही हमारा सार है, महाप्रभु ही सार है। उनका कृपा के बिना जीव यहाँ से निकल नहीं सकता। गौर निताई की कृपा के बिना हम नहीं निकल सकते हैं। सबसे सरल साधन दे दिया नाम, और ये सिर्फ वही दे सकते हैं और दूसरा कोई नहीं दे सकता है। वहाँ से ले आकर के अपनी पूरी पूंजी दे दिए, संपत्ति दे दिए, जिससे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं नाम के द्वारा। हम लोगों को अब सीरियसली उस नाम को लेना है, अच्छे से श्रवण करना है, अच्छा साधन करना है, अच्छा पढ़ना है। ऐसे करते करते हम लोग लीला में प्रवेश कर सकते हैं। हम लोगों को भी वो फिर भागवतम पढ़ सकते, अच्छे समझ सकते हैं, फिर चैतन्य चरितामृत में भी एंट्री मिल जाएगी। पर उसके लिए योग्यता चाहिए, पवित्रता चाहिए हमारे अंदर। ऐसा नहीं होगा तो हम लोग उस जो तत्व है उसको नहीं ठीक से समझ पाएंगे क्या है। ठीक है, तो कुछ किसी को कुछ कहना है, बोलना है तो बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना अगली बार से ये हरिनाम चिंतामणि